भाई आज था अपना फुल डे। तो अपना प्रॉपर जिम में वार्म अप वगैरह कर लेने के बाद मैंने अपने लैट्स की मूवमेंट के साथ स्टार्ट करी थी। तो ये मेरी जो मैं सिंगल हैंड जैसे डंबल लगा रहा हूँ, ये मेरे एक तरीके से लैट्स को हिट कर रहे हैं। और वगैरह कहीं और हिट करें कि ना करें, मेरा फोकस इस एक्सरसाइज को करते हुए प्रॉपर अपने लैट्स पर ही था। बस यही है, आपको अपना एक बैलेंस बना के रखना है। अगर बैंड होगी ज़्यादा आपकी कमर या कुछ ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे होएगी तो वो लोड आपका लोअर पे भी जा सकता है। बस इस चीज़ का इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना रहता है। एंड बाकी अपना इसके बाद ये मतलब चलो हो गई अपनी लैट्स की एक्सरसाइज। इसके बाद मैंने अपनी की थी मिड के लिए, मतलब मिड बैक के लिए अपनी टी बार। अब देखो एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, इतना जो मैं वेट लगा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। इसका रीज़न यही है, अगर मैं यहाँ 20 की प्लेट लगाता हूँ तो वो मेरा रेंज ऑफ मोशन यहाँ ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। इसमें तो चलो मैं फिर भी अपने चेस्ट तक ला पा रहा हूँ, जितनी कोशिश हो रही है उतना कर पा रहा हूँ। वो बड़ी बड़ी प्लेट्स होगी वो मेरे वहाँ तक सही से नहीं जा पाएगी, इसलिए ये सब मैं 10-10 की प्लेटें लगा के रखता हूँ। और साथ में 7.5 की बस, इससे ज़्यादा मैं फिर इसमें नहीं करता। इसमें 40-50 तक भी मेरे को आराम से लग जाता है, इसलिए इसमें मैं हैवी चला जाता हूँ। इतना मैं बैंड ओवर में नहीं लगा सकता जितना मैं इसमें खींच लेता हूँ। बैंड ओवर में होता है तो फिर उसमें कमर ख़त्म हो जाती है। और उसके चलो एक और चीज़ की, अगर किसी को लग रहा हो मेरी कमर उसमें रोटेटेड है तो भाई वो क्या बोलते हैं, मेरा उस हिस्से में थोड़ा फैट थोड़ा ज़्यादा है, लव एंड है, उन्होंने थोड़ी दिक्कत दे रखी है। इसलिए लगता है किसी किसी को कि बैंड ओवर में भी ऐसे लटक रही होती है या उसमें, वो कोई चीज़ नहीं है। वो बस वो एरिया ही थोड़ा ऐसा है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई कमर राउंडेड है। बाकी मुझे तो पता है ना मैं अपने क्या बोलते हैं किस एंगल से कर रहा हूँ। तो वो हो गई अपनी टी बार की बात। उसके बाद मैंने लगाई थी अपने ट्रैप्स के लिए अपने ऑल टाइम फेवरेट डंबल्स शग्स। उसके भी मैंने 3 सेट किए थे। हाँ, ये चीज़ मैं वैसे लास्ट में करता हूँ, पर अभी मैंने इसी साथ साथ में लगा लिया कि भाई कोई नहीं, साथ में प्रॉपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाके अपनी प्रॉपर बैक हिट करेंगे। तो यहाँ तक तो चलो अपनी अपर हो गई, लैट्स हो गई और मिड हो गई। अब फिर से यानी कि अपनी अपर डेविल आइज को फिर से ट्रेन करने के लिए मैंने ये अपने पुराने डंबल्स लगाए थे जो मैं पहले भी लगाया करता था। इनको प्रॉपर इंक्लाइन में करके जितना हो सके उतनी आपकी चेस्ट उससे बाहर रहे, और जो आप डंबल जो जितना भी वेट खींचो वो आपके प्रॉपर वहाँ क्या बोलते हैं कोनी और ये अपनी क्या बोलते हैं बैक से खींचना चाहिए, ना कि आप कुछ और ही प्रेशर कहीं से कहीं लगा रहे हो, पैर हिल रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। जितना हो सके इस एक्सरसाइज में कोनी से खींचने का, ना कि कोई और से। तो वो तो हो गई अपने डेविल आइज की। एंड मिड बैक को मैंने फिर से करने के लिए अपनी सीटेड रो लगाई थी। इसका वेरिएशन चलो दूसरा है, पर चीज़ तो अपनी वही हिट हो रही है जो अपने को करनी है। तो इसके भी 2 सेट मैंने किए थे। ज़्यादा वेट रखा नहीं था, मैंने नॉर्मली रखा है कि मैं उसको प्रॉपर पीछे ला सकूँ एंड उसको रिलीज़ कर सकूँ। तो इन दोनों के 2-2 सेट करके बस अपनी लास्ट थी फिर अपने क्या बोलते हैं लेटरल के लिए, सॉरी लेटरल बोला हूँ, रियर के लिए थी अपनी लास्ट ही फ्लाइज। वैसे तो मैंने डंबल सोच रहा था, पर मैं कहा ये जे कट्टर स्टाइल के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे मैं वो जो अपनी क्या बोलते हैं मंडे को, ये क्या बोलते हैं मंडे को मैंने लगाए थे अपने रियर उसमें क्या बोलते हैं अपनी पैक डेक में। वो चीज़ मैं हटा दूंगा, उसमें इतना कुछ है नहीं। मैं अपना क्या बोलते हैं डंबल रखूँगा और ये रखूँगा, बस पैक डेक में रखूँगा अगर कभी ये केबल्स मुझे ना मिले तो। बाकी वो अपनी रिवर्स फ्लाई रहेगी केबल से। तो चलो यहाँ तक तो अपनी बैक कंप्लीट। इसके बाद मैंने अपने क्या बोलते हैं बाइसेप स्टार्ट कर दिए थे। लॉन्ग हेड से शुरू किया था कि भाई पहले लॉन्ग हेड को हिट कर लिया जाए। तो इसके लिए मैंने इंक्लाइन डंबल कर्ल्स लगाए थे। इसका भी सेम 3 सेट लगाए थे मैंने, मेरे ख्याल 2 12 से लगाए थे और एक 15 से लगाया था। ये मेरा लास्ट सेट था। अब बात ये है कि भाई जितना हो सके मैं उसको क्या बोलते हैं पहले तो सिंगल हैंड से खींचता हूँ प्रॉपरली। आप मेरे हाथ भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में एक जगह सेट थे, ना कि झूल रहे थे। तो पहला सेट मतलब 2 सेट तो मेरे हो गए थे, तीसरा मैं 15 से कर रहा था। जितने हो सके उतने मैंने नॉर्मल मतलब सिंगल खींचे, बाद में मैंने दोनों साथ में भी लगा लिए। फिर जब लग रहा था भाई वेट बहुत ज़्यादा ख़त्म है, तब आप देख ही सकते हो भाई क्या पोस्चर हो गया था। पर कोई बात नहीं, चलेगा, अपने को हिट करना है। अगर 1-2 रैप्स लास्ट के ऐसे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके बाद अपने क्या बोलते हैं अल्टरनेट मैंने कर लिए थे, अल्टरनेट कर्ल्स अपने। वैसे तो ये प्रॉपर ही बाइसेप्स को हिट हो जाता है, क्योंकि अपना जो एक वेरिएशन रहता है ना, ये अपना सीधा रहता है ना टेढ़ा रहता है, एकदम मिक्स रहता है। तो अपना प्रॉपर बाइसेप इसमें हिट हो जाता है। साथ साथ अपना ब्रैकियालिस मसल्स भी जो होता है वो भी इसमें बढ़िया से हिट हो जाता है। इसमें भी मैंने मेरे ख्याल सेम ही चीज़ की थी। 2 सेट मैंने लगाए थे 12 से एंड लास्ट का मेरा 15 से था। ये मेरे ख्याल वही है। मैं इसमें आँख बंद करके कंटिन्यू रैप्स खींच रहा था सर नीचे करके। और इसमें दिक्कत ये हो जाती है जब आप एक जगह स्टिल खड़े रह के करे जा रहे हो, बॉडी हिलती है। इसमें भी सेम हुआ था। और ऐसी ही चीज़ उसमें टी बार पे भी हुई थी, जब मैंने
चार पाँच रैप्स खींचने के बाद पीछे से रॉड उठ रही थी। वैसे मैंने सोचा तो वही था, उसमें 11 से 12 रखूँगा, पर उसमें उस दिक्कत की वजह से सिर्फ 8 से 9 ही खींच पाया, क्योंकि 9 में रैप में तो वो पूरा ही उठ गया था पीछे से, तो फिर वहीं अपने कहानी ख़त्म कर दी थी। एंड अब लास्ट अपने शॉट को हिट करते हुए मैंने अपने स्पाइडर कर्ल्स लगाए थे। वैसे तो मैं डंबल वगैरह से भी लगा सकता हूँ, पर इसमें एक तरीके से अपना सेट रहती है चीज़ें। डंबल से तो क्या, अगर मेरे से ज़्यादा वेट नहीं लग रहा, मेरा थोड़ा हाथ हिल जाएगा, या मैं दूसरे से कुछ कर लूँगा, या दोनों चिपका के कर लूँगा, बैलेंस हिल जाता है। अब इसमें क्या है, ये चीज़ आपको नेगेटिव खींच रही है। डंबल इतना नहीं करेगा जितना आपको ऐसे मशीन्स में करेगा। यहाँ जैसे बारबेल तो मैंने ट्राई किया नहीं है, यही किया है। आपको मैं बोलूँगा भाई ट्राई करोगे तो यही करना। ओके, थैंक यू।